आज का जो क्लास है आपका जितने भी हम लोग का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आज आपको कराए जाएंगे। बोला गया था कि आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा जिससे आपका रिविजन्स करने में सुविधा होगी। ठीक है, एकदम पूरा क्विक एकदम फास्ट में चलेंगे हम लोग। लगभग लगभग 40 मिनट में लगभग 40 क्वेश्चंस को कवर कर देना है। ठीक है, किताब को बंद कर दीजिए सब कॉपी अपने। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है, बताइए। उसका मतलब क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन करना, शिलालेखों का अध्ययन करना, महाकाव्यों का अध्ययन करना या भूगोल का अध्ययन करना। बोलो। पूरा लेखों विद्या का मतलब क्या होता है? किसका अध्ययन करेंगे? सिक्के का, शिलालेखों का, महाकाव्यों का या भूगोल का? गलत है। इसका जवाब जो होना चाहिए देखिए क्या है, शिलालेखों का अध्ययन करना। माने पुरातात्विक विद्या का मतलब होता है अगर उसका विद्या पूरा लेख मतलब जिसमें हम लोग शिलालेख का अध्ययन करेंगे उसी का इसका अभिप्राय होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी लोगों का मुख्य विशेषता क्या था? प्रकृति के बलों की पूजा करना या व्यवसायिक शहरों का जीवन, पशु चारण या खेती या जाति समाज। बोलिए इस चार ऑप्शंस में क्या होगा जवाब आपका? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या रही थी? बोलो बोलो। सेकंड मतलब व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, देखिए जवाब आपका यही लिखा हुआ है, व्यवस्थित शहरी जीवन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का इस चार ऑप्शंस में जो सबसे मुख्य विशेषता होगी वो क्या होगा? व्यवस्थित शहरी जीवन। क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता की कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी और वो सिस्टमैटिक तरीका से होता था, वहां रहन सहन सभी तरीका से। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ इसका संबंध रखता था या भूमध्य सागरीय से साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? क्योंकि देवी जो का मातृ प्रधान कौन सी सभ्यता थी हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में क्या था? पितृ प्रधान था। ठीक है, इसका जवाब देखो किससे संबंधित होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब देवी माता के जो पूजा होता था, मातृ प्रधान जो सभ्यता थी हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धन्यागार या स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? इस चारों नहीं, विशाल स्नानागार नहीं होगा। इसका जवाब होगा धान्यागार। धान्यागार मतलब जहां अनाज का स्टोर रखते थे। इसका लगभग लगभग लंबाई 45 से लेकर के 35 मीटर तक बताया गया है। स्नानागार तो 15 मीटर से समथिंग कुछ था। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अगर भवन बोला जाएगा तो धान्यागार मतलब जहां पर अनाज रखा जाता है, अन्नागार भी इसको बोल सकते हैं, स्टोर रूम। ठीक है, तो आपका जवाब होगा क्या? धान्यागार या अन्नागार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता का नाम बताइए। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? दयाराम साहनी थे। ठीक है, आपका जवाब कौन सा होगा? दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता का नाम क्या था? दयाराम साहनी। ये खोज कब किए थे? 1921 ईस्वी में। ठीक है, सही मारी है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला गया है किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ का एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है? देखो रथ की प्रतिमा कब? हड़प्पा सभ्यता के समय में। कहां से मिले हैं आपका? लोथल, बनवाली, दैमाबाद या कालीबंगा? इस सारे जगह से रथ का साक्ष्य कहां से मिले हैं आपका? दैमाबाद से मिले हैं। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर? यहां पर तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लरकाना ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ आपका।
बोला गया है भारतीय शासन के प्रतीक शब्द शतमें जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है, ये भी बताए थे आपको। क्या उपनिषद, मुंडकोपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या रामायण से, किससे लिया गया था? उपनिषद। और कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सही है, लॉजिक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया था उन्होंने? राई का, गेहूं का, जौ का, जई का? किसका प्रयोग हुआ था? जौ का प्रयोग हुआ था। तो मनुष्य द्वारा अन्न का सबसे पहला जो प्रयोग होगा इस चार ऑप्शंस के अनुसार क्या होगा? जौ होगा, ये जिसको यौ भी कहा जाता है। समझ में आई बात को? अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी थी, अज्ञात थी, ब्राह्मी थी या तमिल थी? सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग बोलते हैं ना, इस सभ्यता के लोगों को पढ़ने ज्ञान था, लिखने ज्ञान नहीं था। मतलब इस सभ्यता में जो लिपि लिखा गया है उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इस सभ्यता की लिपि को कौन सी लिपि कहा गया है? अज्ञात लिपि कहा गया है। ठीक है, आइए फिर उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल बोला गया है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी वहां का? कृषि, व्यापार या चाक द्वारा बनाए गए मिट्टी का बर्तन या बढ़ईगिरी? इस चारों ऑप्शंस में क्या होगा? सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, आपका सिंधु सभ्यता का जो मुख्य ताकत क्या रहा था? कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा चट्टान कटौती की वस्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या मिट्टी के पात्र के लिए? कालीबंगा का अर्थ क्या बोले थे? काली मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या बताए थे? काली मिट्टी की चूड़ियां बताए थे। तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती वस्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या मिट्टी का पात्र के लिए? कपास की खेती के लिए, मिट्टी का पात्र, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। तो वहां जब काली मिट्टी का चूड़िया बन रहा था, डेफिनेटली है कि वहां मिट्टी का पात्र ज्यादा फेमस होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है। बोला गया है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सबसे प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? सबसे प्राचीन सभ्यता बोलो और बोलो। सिंधु घाटी की सभ्यता। इन सभी में सबसे जो होता है प्राचीन सभ्यता रहेगी, वो कौन सी सभ्यता रहेगी? सिंधु घाटी की सभ्यता। लॉजिक रहेगा याद। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? क्या है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा? कौन सा सभ्यता पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सही है, हड़प्पा कहां पड़ता है? कौन सा जिला? मॉन्टगोमरी, बताए थे ना अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपतिनाथ, इंद्र या ब्रह्मा? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, जवाब नहीं दीजिएगा तो यहाँ खड़ा करेंगे। पहले बताए हैं, पूरा हम टेक्नोलॉजी एडवांस कर दिए, टेंशन ना लीजिए अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार, मंत्र की ज्ञान दिया जाता था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? अथर्ववेद में। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, गाने की शिक्षा सामवेद। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता में
धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? धौलावीरा चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए, या मिट्टी का पात्र के लिए? धौलावीरा जल संरक्षण, बंदरगाह के लिए लोथल था। ठीक है, तो जो आपका धौलावीरा जो होगा यहाँ पर जल संरक्षण, और यही एक जहां सा जहां सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, नहीं बाकी सब जगह यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, केवल यही एक जगह पर मिला है। ठीक है, तो धौलावीरा इन किसके लिए? चट्टान के निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए, मिट्टी का पात्र के लिए। ये जल संरक्षण के लिए फेमस था, इसीलिए यहाँ पर सोखता बनाया गया था, पानी सोखने वाला जगह जो हुआ था, घरों से पानी निकलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यहाँ से शानदार और योजनाबद्ध अच्छी तरीका से बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कृषि नगरे, धार्मिक नगरे, व्यापारिक नगरे, या तटीय नगरे? क्या बनाया गया था? व्यापारिक नगर बनाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष से जो हमें योजनाबद्ध तरीके से मिलते हैं, कौन सा नगर? व्यापारिक नगर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बोला गया हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। किस नदी किनारे? चेनाब। कहां पड़ता है मांडा? जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला? अखनूर जिला। अखनूर जिला में पड़ता है मांडा, और ये किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? देखो, धौलावीरा, लोथल, कोट दीजी या रोपण? क्यों लोथल? बंदरगाह यहीं पर था। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोथल से, इसीलिए यहां पर मेसोपोटामिया के साथ सीधा मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? टेराकोटा मतलब समझते हैं, मिट्टी का हल। कहां से मिले थे? धौलावीरा, वनमाली, हड़प्पा, लोथल। कहां से? वनमाली से मिला हुआ था। सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका आया, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, यमुना, सिंधु। रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। बार बार बोले नहीं भूलिएगा, हड़प्पा। तब आप हमेशा स्टूडेंट का यही कंफ्यूजन होता है सिंधु और रावी में। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु। याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कांसे की नर्तकी की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता? काहे? क्यों मिला था? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो उपकरण बनते थे वो कांसे का बनता था, और कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। तो डेफिनेटली कि सभी सभ्यता में से कांसे की नर्तकी मूला तो यहाँ सिंधु घाटी से ही मिलेगा। लॉजिक समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, सूतघई जो सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में था? भारत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में, या तिब्बत में? सिंधु घाटी की सभ्यता संगई कहां पर? अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। जो सिक्कों बताएं, सिंधु घाटी का जो सभ्यता की खोज हुई है वो कुछ भाग आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पड़ता है। तो वही बोला गया, सूतघई कहां पर पड़ता है आपका?
अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? क्या? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, यहां पर ज्यादा मृतकों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा? लोहा। क्यों? क्योंकि चांदी भी पा गया था, तांबा और सोना भी मंगाते थे। कहां से? बाहर से तो मंगाते थे। कहां? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत एरिया से। और टीन कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। और चांदी सबसे पहले किस सभ्यता में प्रयोग किया गया? हड़प्पा सभ्यता में। तो इसीलिए ये सभ्यता के लोग सभी से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा की खोज कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में, जो आर्यों ने खोज किया था। आर्य लोग लोहा को किस नाम से पुकारते थे? श्याम अयस्क। सही बात। अगला क्वेश्चन, भीमपेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वैदिक काल मंदिरों के लिए, मौर्य चित्रकला के लिए, या गुफा शैल चित्र के लिए, या बौद्धिक प्रतिमाओं के लिए? गुफा शैल चित्र को भीमबेटका में गुफाओं में शैल चित्र किया गया है। ठीक है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक युग में सावदा मिले हैं? युग मतलब जोड़ा वाला, जहां मेल फीमेल जहां पर था, ये भी आपको लिखाया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल? बोलो कहां मिले हैं? युगल सहमत समझते हैं ना? जैसे जो सती प्रथा जिस तरह किया जाता था, वहां पर वो साक्ष्य मिले मेल हस्बैंड के साथ, मेल फीमेल दोनों। कहां पर मिले हैं? लोथल में मिले हैं। उस जगह का नाम क्या था? लोथल। याद रखिएगा, सब लिखाए हुए, देखो जितना पढ़ाए हमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला गया है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का एक गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? कहां पर नहीं है? माने जो है, इस 4 जगह जो था अपनी प्राचीन सभ्यताओं के लिए जाना जाता था। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा देश था जहां पर वो सभ्यता मतलब नहीं मिली है? प्राचीन सभ्यता, मिस्र, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया? कहां नहीं मिला है? रूस में नहीं मिला है, बाकी सभी 3 जगह पर मिला है। मिस्र में भी मिला है, दक्षिणी सूडान में भी, दक्षिण एशिया में भी मिला है, मेसोपोटामिया में मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 4 प्राचीन शहर थे वो कहां नहीं मिले थे? रूस में। ठीक है, मतलब नहीं पढ़ के आए हैं। आज जो विद्यार्थी एब्सेंट किया उसका तो खैर नहीं है सोमवार को, देखिएगा। चलिए आइए, जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जानते हैं ना, जारवे संस्कृति पढ़ाए हैं आपको। आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार? भूल गए? महाराष्ट्र में है आपका जारवे संस्कृति। बताए थे ना, चालकोलिथिक पीरियड में जो जारवे संस्कृति कहां पड़ता है आपका? वर्तमान में महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले थे? लोथल से मिले थे। ठीक है, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बुर्ज होम नवपाषाण युग स्थल है, कहां पर स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहां से क्या मिला था बुर्ज होम से? मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का शव, और दूसरा सबसे प्रथम कृषि का जो साक्ष्य मिला था बुर्ज होम से भी मिला था। अब बुर्ज होम कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जुताई मतलब खेत वाला जुताई के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, कहां से मिले हैं साक्ष्य? बोलो बोलो। और कालीबंगा के अलावा देखिए कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दोआब जाली हैंडलिंग नौपाषाणिक स्थल स्थिल जो था कहां पर था? मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। बोलो, सोचो और बोलो बोलो। जो देखो, जो पढ़े हैं उसमें दिमाग लगाओ, जो नहीं पढ़े अपने अलग हो जाएगा। कहां कहां से क्या साक्ष्य मिले हैं? देखो, आसाम से ये जो होता है दाज वाली हैंडलिंग जो होता है, इसके साक्ष्य कहां से मिले थे आपको? आसाम से मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले? गर्त मतलब समझते थे ना, जो जमीन में दफनाया जाता था। आवासों के साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़, बुरजोम, राणा घुनई या पलवई? मेहरगढ़। देखो, बुरजोम गर्त के साथ दफनाया जाता था। बता भी बताएं कि मालिक को कुत्ते के साथ अब दफनाते थे। हाँ, आवाज जो हुआ मतलब खुदाई जब किया गया तो उस वहां पर भी बहुत सारे ये मिले हैं, वो भी लिखाया गया आपका किताब असाइनमेंट में। कहां पर मिला आपका? बुरजोम। हाँ, बुरजोम कहां पड़ता है? अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? कहा? खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में? कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता के जैसा मोहनजोदड़ो कहां पर? इस 4 जगह में पाया गया है। माँ की मोहनजोदड़ो का कहां बताए थे? किस जिला में? कहां पड़ता है आपका? सिंध प्रांत में। हाँ, तो वो प्रांत पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत अधिकृत क्षेत्र है वहीं पर मोहनजोदड़ो आपका स्थित है। हाँ, देखो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन सा ईस्वी में हुआ था? ये तो बोलने का दरकार ही नहीं है। 1932, 1905, 1921, 1926, कौन सा ईस्वी? और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान में। ठीक है, मांदा, कालीबंगा, चाहुंदड़ो, नागेश्वर, ये चारों जगह में से कौन सा राजस्थान में पड़ता है? बोलो और बोलो। 4 में कोई एक बोलेगा तो हो ही जाएगा। मांदा का सीमा वहां है, राजस्थान में है। मांदा तो चीनाब नदी के जम्मू कश्मीर भेज दी इसको। देखिए कहां है? कालीबंगा। तो जो अभी जो राजस्थान में स्थित जो है हड़प्पा सभ्यता जो मिला वो कहां मिला है आपको? कालीबंगा में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूतकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात? अंदाजे मार देते हैं, पहले सोचिए क्वेश्चंस क्या है। बोलो, इसका जवाब देखिए कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। अच्छा, बोली थी। अच्छा, तो तुक्का नहीं मारिए। हाँ, तो देखो मैप, तो चलो मैप काम आया ना। आगे देखो क्वेश्चन, सेल्ट एक जो नवपाषाण कालीन था, ठीक है, ये एक जगह कहां पर है? या एक मकबरा था, एक घर था, या एक उपकरण था, या एक कलश था? मारो अब तुक्का इसमें। उपकरण, कलश,
देखिए क्या, एक उपकरण, क्योंकि जब पाषाण काल में खोलेंगे तो उपकरण ही ना मिलेगा। ये क्या था, एक उपकरण था। तो ये लगभग लगभग 40 क्वेश्चंस जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए थे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं पढ़ाए गए थे, आपका सारा का सारा कवर करा दिया गया। ठीक है, तो कार्रवाई समाप्त होती है। धन्यवाद।